घुटनों तक। जांघों से होते हुए कमर तक चले जाइए। अपने दोनों पैरों को पूर्ण विश्राम दें और अपने कमर की प्रज्ञापूर्वक प्रमोद पूर्वक परीक्षा करें। उसको संभालें। एक एक अस्थि में, एक एक मसल में। टेल बोन, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर आ जाए, उच्चास्थि पे आ जाए और मेरुदंड में, वर्टिब्रल कॉलम में ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक कसेरू को निहारते बुहारते समझाते हुए ऊपर चढ़ते चले जाइए, मध्या से होते हुए मन्या तक। अपने स्तर पे कमर और गर्दन सीधी रहेगी किंतु तनाव रहित रहे। सीवन तक चले जाइए, सर्वाइकल तक, गर्दन तक। पूरे मेरुदंड को समझाते हुए मन्या तक और पृष्ठभाग में दाईं ओर सारी मसल्स को ढीला करते हुए बाईं ओर, towards your left and towards your right, covering your whole back. पूरी पीठ को ढीला करते हुए पुनः टेल बोन पे आ जाइए। मूला थोड़ा आगे की ओर, मूलाधार। पूरे मनोयोग से एक अंतर्दृष्टि मूलाधार पे, कुछ ऊष्मा कुछ गर्मी सी आपको महसूस हो, उसका एहसास होते ही ऊपर की ओर बढ़ चलें। पेट के अंदर उदर गुहा में प्रवेश कर लें। लोअर एब्डोमेन, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, एक एक अंग उपांग को ढीला करते हुए वर्तुल बनाएंगे पेट के अंदर। अ सर्कुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट इन योर स्टमक, covering each and every organ, bladder, kidney, pancreas, liver, stomach, spleen, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, नीचे की ओर सारी नस नाड़ियों को ढीला करते हुए नाभि कमल पर आ जाए, एट योर नेवल सेंटर। पेट के दोनों मसल्स को ढीला कर दीजिए, तनाव को त्याग दीजिए। नाभि के मध्य में आ जाए। प्रज्ञापूर्वक आगे बढ़ते हुए ऊपर की ओर चल चलें, डायफ्राम को पार करते हुए
हृदय के मध्य भाग पर, वक्ष स्थल के बीचों बीच उरो गुहा में, पूरी चैतन्यता के साथ, प्रज्ञा के साथ हृदय के मध्य में स्थित हो जाएं। नाउ टुवर्ड्स योर लेफ्ट, अलिंद, निलय, अलिंद, निलय। स्यात् कहीं कोई कषाय, निहारते बुहारते सारे अवयवों को सहेजते, संभालते, उनसे मिलते हुए एक सर्कुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट, नस नाड़ियां और उनका पूरा संजाल जो 24/7 एक्टिव है, पुनः मध्य पे आ जाएं। नाउ टुवर्ड्स योर राइट, दाईं ओर पुनः उसी प्रकार वायु का संचरण, प्राणवायु से शुद्ध ऑक्सीजन पूरे शरीर को यहीं से जाती है। कितना आवश्यक है इसकी संभाल करना। एक सर्कुलर मूवमेंट, पुनः हृदय कमल पे, हृदय के मध्य भाग पे धीरे से ऊपर बढ़ चलें। गले में विशुद्ध चक्र पे ऊपर आरोहण करें, गले की प्रेक्षा करें, अपने स्तर पे सारे अंगोपांगों की, अंतःस्रावी ग्रंथियों, जरा सा कम या जरा सा अधिक और जीवन में भूचाल आ जाता है। कितने सम पर रहना है इस ग्लैंड। थायराइड, पैराथायराइड, आहार का, श्वास का सारा रास्ता विशुद्ध चक्र। पीछे की ओर मन्या, गर्दन पे आ जाएं। मन्या मस्तिष्क से नीचे जाने वाली सारी तंत्रिकाएं, पूरा नर्वस सिस्टम, वो पूरा बस बार जहां से पास होता है आपकी गर्दन, कहीं कोई अवरोध पूरे जीवन को व्यर्थ करने के लिए बहुत है। गर्दन को संभालें, मन्या पे दृष्टिपात करें और टुवर्ड्स योर राइट, दाहिने कंधे की ओर आ जाएं। तनावग्रस्त आपके कंधे ढीला कर दें, ढीला कर दें। प्रसन्नता से, प्रमोद से समझा दें उसको और हाथों की ओर बढ़ चलें, कोहनी से होते हुए, कलाइयों से होते हुए हाथ की हथेली उंगली के पोरों तक, पूरे दाहिने हाथ को
पुनः गर्दन पे, बाईं ओर, कंधों से होते हुए हाथ की हथेली तक अपनी गति से। दोनों हाथों को ढीला करें। पुनः गर्दन पे आए, ऊपर की ओर बढ़ चलें, मेधा की तरफ। पाश्चात्य आज्ञा चक्र, बुद्धि, कौशल, स्मृति, सबका स्थान आपकी मेधा। पीछे दोनों कानों के बीच का स्थान। कुछ क्षण प्रमोदित होते हुए वर्तुल बनाएं, स्पाइरल मूवमेंट क्लॉकवाइज। छोटे से बड़ा करते हुए, बड़े से छोटा करते हुए, सारे सेल्स को निहारते बुहारते मेधा पर लौट आए। कितनी सुरक्षा, मजबूत हड्डियों का कवच, और उसके बाद काले घने बाल। कितनी व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है। ऊपर की ओर बढ़ चले, सहस्रार, एट द टॉप। सहस्र दल कमल मध्य भाग पर, शिखर पर स्थित हो जाए। कुछ क्षण प्रमोद के सहस्रार पर विश्राम लें और पुनः वर्तुल बनाएं, स्पाइरल मूवमेंट क्लॉकवाइज एट द टॉप। छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होता हुआ पुनः मध्य भाग पर आ जाएंगे। अपने स्तर पर करें। मध्य भाग से चेहरे की ओर, माथे की ओर, फोरहेड, एक एक स्कंध को, एक एक मसल को ढीला करते हुए आंखों तक आ जाए। पक्षी गोलक आंखें चारों ओर की प्रेक्षा करते हुए आपके वहां पहुंचते ही तनाव विसर्जित हो जाएगा। नीचे उतरते हुए मुख तक आए। माइंड योर पॉस्चर। गर्दन और कमर सीधी हो। मुख तक आए। मुख के अंदर के अवयवों ढीला करते हुए ठुड्डी से होते हुए कान तक चले जाएं। पूरे चेहरे की भाव भंगिमा ही बदल जाएगी जब आप तनाव को त्यागेंगे। एक सौम्य मुस्कुराहट आपके चेहरे पर छा जाएगी। सहस्रार पर चले जाएं। पुनः एक अंतरावलोकन, शरीर के किसी कोने में, किसी पिंडली में, कहीं कमर पे, कहीं किसी कंधे में कुछ रह गया हो, कोई छूट गया हो।
पूरे शरीर को शांत कर लीजिए। हमें अगले चरण की ओर जाना है। सहस्रार, सहस्रार। पूरे उत्साह के साथ अगला चरण, इट्स अ फ्री फॉल। अपने अस्तित्व को छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, नीचे जाने दें, जैसे किसी गहरे समुद्र में जा रहे हैं, जैसे किसी गहरे कुएं में जा रहे हैं। सारे बंधनों को खोल दें, सारे भय को त्याग कर अपने अंदर प्रवेश करें। अंदर जाते चले जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं। इट्स अ फ्री फॉल। कोई बंधन नहीं। निर्द्वंद होकर अंदर चलते चले जाइए। अंतर यात्रा को प्रगाढ़ कीजिए। पूरे मनोयोग से अंदर जाइए और अपनी नाभि पर स्थित हो जाइए। नाभि कमल, निर्वात में नाभि कमल पर स्थित हो जाइए। पुनः एक प्रयास, और सूक्ष्म में और गहरे नाभि के अंदर। थोड़ा और प्रयास, और गहरे नाभि के अंदर अपने आप को स्थित करें। उस निर्वात में, उस मौन में अपने को स्थित कर दें। पूरा शरीर बाहर छूट गया है। आप अंदर अपनी नाभि पर स्थित हैं। कुछ क्षण प्रमोद जगाते ही शायद आप उस अनहद से जुड़ पाए, जिसके बारे में लिखते लिखते शास्त्र भर गए। नाभि कमल, इस भव के उद्गम का मूल, आपकी जड़ें, आपकी नाभि। श्वासों का आवागमन मात्र नाभि पे, शेष पूरा शरीर शांत, निश्चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं। मेरी सारी ऊर्जा, मेरा सारा अस्तित्व मेरी नाभि पर है। और मैं ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव से वहां स्थित हूं। शरीर का अपना धर्म, श्वासें आती हैं और जाती। आपका उसमें क्या हस्तक्षेप? शरीर के इतने अंग उपांग 24 घंटे अपना कार्य करते हैं, हम क्यों हस्तक्षेप करें? नाभि कमल, उस मौन की साधना, उस मौन का अनुभव जो अंतरंग में व्याप्त, जिसको हम जाने अनजाने कई बार भंग कर देते हैं। हम उस मौन का अनुभव करें अपनी नाभि पर। अंतरंग में मौन जागेगा तो कुछ अनुभूति होगी।
बाहर के संगीत से अपने को तोड़ेंगे तो अंदर का संगीत सुनाई दे जाए। वो जो प्रकृति हमें सुनाना चाहती है, जो स्यात हम सुन नहीं पाते। ना भी कमल। पूरे शरीर को एकदम शांत कर लीजिए। विचारों का प्रवाह न के बराबर है, परंतु पूरी प्रज्ञा और पूरी चेतना के साथ गतिविधियों के साक्षी बने। प्रमोद को सहचर बनाए रखिए। शरीर में तनाव न व्याप्त। कुछ क्षण कोई अनुभव। ना भी कमल। कितने दिनों बाद इस स्थिति को प्राप्त हुए होंगे, जब इतनी शांति में कुछ क्षण अपने लिए। मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, इसका उत्तर आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय आपके। इस भव की यात्रा इस नाभि से ही प्रारंभ है। नाभि पर अपने को समेटते हुए धीरे से हृदय कमल के पटल पे आ जाएंगे। हृदय के मध्य भाग पर स्थित हो जाएं। हृदय कमल। पूरा शरीर निश्चेष्ट, कोई गतिविधि नहीं। मात्र आप हृदय कमल पर स्थित है, बस। और कुछ नहीं। शेष पुद्गल की सत्ता है, अपने अनुसार कार्य कर रही। आप हृदय कमल पर स्थित। हृदय कमल। हृदय का मध्य भाग। एक प्रमोद भरी दृष्टि और साथ कोई स्पंदन, कोई स्फुरण, जैसे कोई सोता फूटा। वो अनहद जो नाभि पर जगह था आपके साथ हृदय तक है। मोद को जगाने का प्रयास कर। पूरे प्रमोद के साथ। इतना प्रमोद कि आपके शरीर से फूट पड़े। हृदय कमल। आवश्यकता है पूरे मनोयोग से प्रयास करने की। वो सारी शक्तियां आपके अंदर विद्यमान। हम जिनके अनुगामी हैं, उनसे प्रमोद करुणा की अजस्र धारा निरंतर निसृत होती है। हृदय कमल।
जो अनहद कानों से अंदर आ रहा है वही है जो बचपन से कभी रहता था, कभी बैकड्रॉप में चला जाता था। आज बहुत दिनों बाद सामने आया है। प्रमुदित हूं। आज्ञा चक्र पे आ जाए। आज्ञा चक्र दोनों भौं से मध्य का स्थान। पुनः बाहर आने की तैयारी। आज्ञा चक्र आपको संसार से जोड़ने का हेतु। आज्ञा चक्र नारायण शुद्ध परमात्मा को वीतराग भगवन नमन गुरु जननी जनक धर्म संघ श्रुत सन सदा रहो जयवंत। सदा रहो जयवंत। अक्षय अमित अनंत मंगल हो। मंगल मंगल। जितना नीचे झुक सकते हो उतना अवश्य झुकें। गर्दन को झुकाएं। कृतज्ञता ज्ञापित करें। अपने अहम का विसर्जन करें, अपने अस्तित्व का विसर्जन। मंगल हो। मंगल हो। मंगल हो। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात परमेष्ठिन है। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मल करके आंखों पे लगा लें, पूरे चेहरे का संतर्पण कर लें। मंगल मंगल हो। मंगल दो एक गहरी सांसें लें। नीरू जी। ये कब तक होते हैं? संसार जिया कब तक झेगा संसार विकल्पों
में। कितने युग बीत गए, संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख आता है, निज को ना सुहाता है, पर ही मन भाता है। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तू कौन कहाँ का है और क्या है नाम तेरा, किस भव से आया है, किस गाँव रे जाना, ये तन तो पुद्गल है, दो दिन का धाम रे। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव पछताएगा, यह नर्तन कठिन महान किस भव में पाएगा, यदि पाया भी तो इसे मुक्ति को न पाएगा। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने युग बीत गए, संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। म्यूट करें उमेश जी, आपने हाथ उठाया था। आचार्य जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका प्रयास बहुत अच्छा लगा, आगे भी ऐसा प्रयास करिए, थोड़ा सा हम लोग को लाभ मिले। और एक अपने इसके अंदर में एक विषय और ले सकते हैं, जन्नत एक जीवन कला। आजकल के बच्चे जो अपने मूल सिद्धांत है देव दर्शन, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन त्याग, इसके ऊपर में हर समय वो कोई इनको क्वेश्चन करते रहते हैं, क्यों क्यों क्यों। तो इसके ऊपर में भी एक अपन विषय ले सकते हैं कभी भी ऐसे, जब आपको सुविधा हो। इस पर एक पाठशाला पहले ही चल रही है, पारसमणि के नाम से एक पाठशाला चलती है, शनिवार और इतवार को 4 बजे से शाम को। आप महासभा के किसी ग्रुप से देख सकते हैं। पारसमणि के नाम से पाठशाला चलती है, सीए रोशन जी और सीए पूर्वी जी चलाते हैं, जिसमें बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं।
रादर थोड़ा दुख का विषय है। संस्कार तो हमें आपको भी, हम मतलब हमारी एज ग्रुप के लोगों के पास भी अभी उतनी जानकारी नहीं है, तो हम लोग भी अगर हाँ, चाहें तो नहीं उसको है। ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। और आज ये द्विदिवसीय शिविर का आखिरी दिन था। अगला शिविर अगले हफ्ते के लिए अनाउंस करूंगा। इसमें 2-3 शिविर और लग सकते हैं। नित्य के लिए श्वास शुद्धि हाँ, का बिल्कुल। अभ्यास है, उसको भी जोड़ा जा सकता है। और हाँ, इसमें सालंब योगा ध्यान और आगे प्राणायाम जा को जोड़ करके, सकते हैं। सालंब ध्यान आगे जा करके कर सकते हैं। और इसके साथ आगे जा करके हम श्वासों से जो जो प्राणायाम चल रहे हैं उन प्राणायामों पर भी एक दृष्टिपात करेंगे कि अपने दर्शन में उसको हम कैसे, प्राणायाम सभी करते हैं, पर पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें यम नियम आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार और फिर धारणा ध्यान समाधि है। तो शायद हम प्राणायाम को अलग मानते हैं, आसन को अलग मानते हैं, प्राणायाम को ध्यान से जोड़ने का जो ब्रिज है वो नहीं है। वो ब्रिज, उस पर एक कक्षा लगेगी, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उस प्राणायाम का हमको ध्यान में क्या उपयोगिता है। क्योंकि हमारा जो मूल है वो ध्यान के बाद धारणा ध्यान समाधि है। हमें समाधि तक, कोई भी राह हमें समाधि तक कैसे ले जाए, हम प्राणायाम पर ही अटक के न रह जाएं, इसके लिए भी एक कक्षा आगे आने वाले आगामी सत्र में लगाऊंगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, जहां पे आपको मालूम होता रहेगा कि कहाँ क्या है। आदित्य जी अनम्यूट कर लें। हाँ। हाँ बताएं आदित्य। आचार्य जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो उत्तम संघनन वाले होते हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करना ध्यान है। लेकिन यहाँ पर आपने जो प्रक्रिया कराई उसमें तो ध्यान ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वर्तुल क्रम में मतलब बढ़ता रहा, तो क्या ये ध्यान की श्रेणी में आएगा? अभी हमने ध्यान की कोई बात नहीं की है, हम लोगों ने ध्यान में होने की तैयारी करनी शुरू की है। अच्छा। ध्यान जिस शास्त्र की आप बात कर रहे हैं उसमें ध्यान का जो जो ध्यान बताया गया, अगर एक बार ध्यान लग जाए तो सारे कर्मों की श्रृंखला अपने आप कंडाघात या व्याघात भी बताया है। मतलब ये जी। कहने का है कि हमको क्रमबद्धता से ही आगे बढ़ना पड़े। तन से मन और मन से ही चेतना की राह मिलती है। तो अभी हम पहले तन पर ही काबू नहीं कर पा रहे, मन पर ही काबू नहीं कर पा रहे, तो चेतना आत्मा या उसके ध्यान की बात बेईमानी हो जाती है। इसलिए अभी जी। हम बहुत प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग फेज में है। अभी हम लोग किंडरगार्टन में चल रहे हैं। आगे जा करके जब आपकी शुद्धि हो जाएगी तो आप स्वयं वहां तक बढ़ जाइए। ठीक। कुसुम लता जी बताएं। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। ये इसमें अपन वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं क्या इस चीज को? वज्रासन एक अलग आसन है जो भोजन के बाद बैठा जाता है। खाली पेट वज्रासन में बैठने से कई बार ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि वज्रासन में बैठते ही आपके पेट में सारी ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए भोजन के बाद भोजन पचाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। खाली पेट वज्रासन करने का योग में निषेध है। इसलिए अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ लें। इसमें सिद्धासन या सुखासन, पद्मासन, अर्ध सिद्धासन, स्वास्तिक आसन, तमाम आसन है। इसमें आप आलती पालती मार के इसको बैठना बोलते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड कर ऐसे किसी आसन में बैठना ज्यादा श्रेयस्कर। आदरणीय नवीन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि नवीन भाई अपने आशीष के 2 शब्द कहें। नवीन भाई मेरे अग्रज हैं, ध्यान साधना में वर्षों से जुड़े हैं, और इन्होंने मुझे ध्यान साधना सिखाई भी है। आरोग्य भारती के मेरे आदर्श भी हैं, सभा के मंत्री भी हैं। नवीन भाई से आग्रह करूंगा कि आशीर्वचनों से हमें शिक्षित करें। आशीर्वचन जैसा तो कुछ नहीं भैया, और आपके साथ 3 दिन आनंद यात्रा करी, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में गहरे पानी पैठ जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही नित्य नए रत्न मिलते हैं। हम, हो सकता है कोई व्यक्ति सोचे कि आप एक ही अभ्यास कराया, पहले दिन भी 3 दिन ये कराया, लेकिन निश्चित रूप से व्यक्ति जितनी मनोयोग के साथ करेगा 3 दिन की उपलब्धियां निश्चित रूप से अलग अलग होगी और एक से बढ़कर एक होगी। तो 3 दिन मैंने यात्रा करी, और जो लोगों का आग्रह है कि आप इसी प्रकार और आनंद यात्रा कराते रहें, हम सब इसमें इस ध्यान की गंगा में स्नान करते रहें, डुबकी डालते रहें, और तन से मन और मन से चेतन की तरफ आगे बढ़ें।
और निज स्वरूप की अनुभूति हो सके, जो कि हमारा परम लक्ष्य है, और जिसी से अंततो गत्वा समाधि पूर्वक मरण या सलेखना पूर्वक निज शांत परिणामों के साथ संभव है। तो इस यात्रा में हम आपके साथ चलना चाहते हैं और इसमें आप हमें और गति प्रदान करें। हमें उल्टा आपसे प्रेरणा मिलती है। मैं तो, और बहुत खुशी की बात है लोग जुड़ रहे हैं, और जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे एक विशेष निवेदन करूंगा कि कई बार हम सोचते हैं, किसी को कहते नहीं है कि पता नहीं वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपने जहाँ पर किसी को कह दिया कि भाई ये काम श्रेष्ठ है, मेरे को लाभ हो रहा है, तो आप भी जुड़ो। अब व्यक्ति जुड़ता है नहीं जुड़ता है वो अलग बात है, लेकिन आपने अपने पुण्य का बंद कर लिया, आपने किसी को श्रेष्ठ मार्ग दिखा दिया, और निश्चित मानिए आपकी ऊर्जा में बल होगा, आपकी आज्ञा चक्र प्रबल होगा, आपकी भावनाएं शुद्ध होगी, तो व्यक्ति निश्चित रूप से जुड़ेगा। और यदि उस व्यक्ति को भी एक बार जैसे दिए से दिया जलता है, उस व्यक्ति के भी आत्म ज्योति की एक बार ललक जग जाएगी, तो वो व्यक्ति आपके लिए सदैव ऋणी हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को 1 से 100 से लाख तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, तो भोग विलास की तरफ, संसारिकता की तरफ हमें बहुत जल्दी रुचि जगती है। आप कोई पार्टी करिए, ठीक है, अभी कोरोना काल है, नहीं तो उससे पहले जब हम कोई प्रोग्राम करते थे, दूर दराज के दोस्त को ही खबर मिल जाती थी, तो वो भी जुड़ने की कोशिश करता था। और यदि आप कोई अच्छा मांगलिक कार्य कर रहे होंगे, तो निकट का व्यक्ति भी पल्ला झाड़ेगा। ये उसके अशुभ का उदय है कि उसको अवसर मिलते हुए लाभ नहीं ले रहा है। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि जो इतने श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं, जिससे वास्तविक हमारा कल्याण होगा, क्योंकि आरोग्य या स्वस्थ को भी जो स्वयं स्थित है वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो हमने जो 3 दिन प्रयास किया है, ये हमने स्वस्थ होने का ही प्रयास किया है। आज सारी दुनिया स्वस्थ होने के लिए पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन उसका मूल यहीं पर है, क्योंकि जब तक कल्याण कार्यक्रम में आचार्य उग्रादित्याचार्य ने कहा भी है कि जब भाव बिगड़ते हैं तो मन बिगड़ता है, और जब मन बिगड़ता है तो हमारा तन बिगड़ता है। आज पूरी मेडिकल साइंस तन के ऊपर लड़ाई कर रही है, मन और चेतना पे कार्य नहीं कर रही है। तो हमने अभी जैसे 45 मिनट भैया ने ध्यान कराया, आचार्य जी ने ध्यान कराया, तो कितनी सुकून मिल रहा था कि सब नाभि पे आके बैठ गए, श्वास का भी पता नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निराकुल। जिस शांति के लिए हम जीवन भर भागते रहते हैं, लेकिन अफसोस होता है जब व्यक्ति मरता है, तभी लोग उसको शांति 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 करते हैं। ऐसी शांति हम हर दिन प्राप्त कर सकते हैं निज से मुलाकात करके। और कहा भी गया है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। हमारे पूरा प्रयास निज से मुलाकात का ही है। इसलिए और लोगों को जोड़िए, ताकि हमारे तो कम से कम पुण्य का बंध हो। हमने एक श्रेष्ठ व्यक्ति तक अपना मैसेज दिया कि ये श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, हम लाभान्वित हो रहे हैं, तो आप भी अपनी आत्म ज्योति को जलाएं। इस प्रकार एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। और उसमें क्या कहा जाता है कि बजाय अंधेरे की शिकायत करने के, एक दिया आप भी जला दो। आप यदि एक व्यक्ति को भी जोड़ते हैं तो ये श्रृंखला आगे चलती है। और आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम निज से मुलाकात करें, बजाय भागा के निज को मुलाकात करें, जिसका ये सरल सा 3 दिन का है। मैं आपको हृदय से साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। पुनः अगले शिविर के आयोजन तक इसकी सूचना आपको अन्य माध्यमों से मिल जाएगी। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।